अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी और इसके साथ हमने फ्रॉस्टिंग भी तैयार करनी है चॉकलेट की। बेकरी से भी बेहतर और घर पर ये 100% हमने आज इसे होममेड तैयार करना है, तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले एक बड़े से बोल में शामिल कर दें 3 अंडे, रूम टेम्परेचर में होने चाहिए अंडे। और इसके बाद शामिल कर देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी या फिर पाउडर्ड शुगर। चीनी और अंडे को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करें या फिर हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसे हमने तब तक बीट करना है जब तक इसकी क्वांटिटी डबल हो जाए और इस तरह से ये फ्लफी हो जाए। तो इसे हमने बीट कर लिया है, अब इसमें हमने शामिल कर देना है ऑयल। तो ये रिफाइंड ऑयल है और इसकी क्वांटिटी है हाफ कप। और साथ ही हमने रूम टेम्परेचर पर मिल्क भी शामिल कर देना है जिसकी क्वांटिटी है हाफ कप। और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे वनीला एसेंस। और सारे के सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने वापस से बीट कर लेना है करीब 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के लिए मैंने बीटर चला लिया है, अब इसे हटा देंगे। अब हमने ले लेना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इसमें है मैदा 1 एंड हाफ कप। तो मैदे को मैंने मेजरिंग कप से मेजर कर लिया 1 एंड हाफ कप। 1/4 कप शामिल कर देंगे कोको पाउडर। 1 एंड हाफ टीस्पून शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर। तो ये 1 टीस्पून शामिल कर दिया और अब ये हाफ टीस्पून शामिल कर रही। अब तमाम चीज़ों को हल्के-हल्के हाथों से हमने फोल्ड करना है, ओवर मिक्सिंग इसे नहीं करनी है। तो देखेंगे इस तरह से कुछ मिक्सचर हमारी रेडी हो जाएगी और इसे हमने बिल्कुल भी ओवर मिक्सिंग नहीं करना है, बस कट एंड फोल्ड मेथड से फोल्ड करते जाना है। यानी ध्यान रखिए जो भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल किया है वो अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए वेट इंग्रेडिएंट्स में। और अब ले लेंगे बेकिंग टिन और इसे हमने लाइन कर देना है बेकिंग पेपर से। तो चंद ड्रॉप्स डाल दें पहले ऑयल की और इसे अच्छी तरह से ब्रश की मदद से फैला लें। और इसके ऊपर हमने रख देना है पार्चमेंट पेपर यानी बेकिंग पेपर। और हल्का-हल्का सा इसमें भी ऑयल लगा लेंगे। और इसी दौरान ओवन को भी प्रीहीट होने के लिए रख दें। तो बेकिंग डिश हमारी रेडी हो चुकी है, अब बैटर को हमने अच्छी तरह से इसमें पोर कर लेना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें, ये कुछ इस तरह से हो जानी चाहिए। यानी इस तरह से रिबन की तरह ये निकलनी चाहिए। और केक को बेक कर लेंगे 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पर मैंने 50 ग्राम्स चॉकलेट ले लिया है, इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे। और बेसिकली हमने इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करनी है, यानी केक की जो फ्रॉस्टिंग है वो उसे हम तैयार कर रहे हैं। तो पैन में शामिल करें हाफ कप क्रीम, ये डेयरी क्रीम है। और क्रीम को हमने हल्का-हल्का सा गर्म कर लेना है ताकि जब चॉकलेट इसमें शामिल करें तो वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट शामिल कर दिया है और फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी, बस हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है क्रीम के साथ। तो ये फ्रॉस्टिंग काफ़ी आसान है और बहुत ही ईज़िली प्रिपेयर हो जाती है। और स्पैचुला की मदद से चला-चला करके इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। आप चाहें तो इसमें ग्रेट की हुई चॉकलेट भी शामिल कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून बटर। इससे बहुत ही अच्छी शाइन आएगी और कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाएगी। और फ्लेम को इस दौरान ऑफ कर दें और जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हमने रेडी की है उसे रूल कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, जब ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी तो ये और थिक हो जाएगी। और देखिए 30 मिनट्स के बाद हमारी केक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुकी है बेक होकर। इसे मैं यहाँ पर डिमोल्ड कर रही हूँ।
ऊपर की टॉप पोर्शन को हमने इस तरह से कट कर लेनी है और इसे सेपरेट कर दें। इस टॉप पोर्शन को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इससे हम क्रम्ब्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें अच्छी तरह से लेयर लगा लेनी है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की जो हमने तैयार करके रखी है और स्पैचुला की मदद से इवनली स्प्रेड कर दें केक के टॉप पर। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो लग चुकी है केक के ऊपर। और केक के जो क्रम्ब्स हमने बना करके रखे हैं उसे इस तरह से स्प्रेड कर दें। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी जो केक है वो रेडी हो चुकी है और इसकी गार्निशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम कट कर लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट बिल्कुल आला केक हमारी बन करके रेडी हुई है और ये बेहतरीन है बेकरी से भी। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और देखिए केक हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुकी है और इसकी फ्रॉस्टिंग भी काफ़ी मज़े की लग रही है। तो कोई भी पार्टी या फिर दावत में इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। और चलिए करते हैं केक की सॉफ्टनेस को चेक। तो देखिए बिल्कुल हमारे केक सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट कपकेक्स की रेसिपी। इन चॉकलेट कपकेक्स को बनाना काफ़ी आसान है और ये बहुत ही आसानी के साथ घर पर रेडी हो जाती है। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक छलना, उसमें हमने शामिल कर देना है मैदा 1 कप। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया है और इसे हम डाल देंगे छलने में। अब हमने लेना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, उसे भी हमने शामिल कर देना है। 1 पिंच शामिल कर देंगे बेकिंग सोडा और इन चीज़ों को शामिल करने के बाद 1/3 कप ले लेंगे कोको पाउडर और इसे भी शामिल कर देंगे। अब सारी ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह से बिल्कुल छान लें। तो ड्राई इंग्रीडिएंट्स को छानने का मकसद यही है कि जो लम्स है वो निकल जाए। तो यहाँ देखिए कुछ लम्स बचे हैं, इसे हमने अच्छी तरह से स्पून की मदद से प्रेस कर के इसे छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है शुगर। तो यहाँ पर मैंने शुगर लिया है 1 कप और उसे अच्छी तरह से पाउडर कर लिया और इसे हम शामिल कर देंगे बोल में। अब तमाम ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देना है। तो किसी भी स्पैचुला या विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ये हमारी जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स है वो मिक्स हो चुकी है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है वेट इंग्रीडिएंट्स, इसमें है 2 अंडे। तो अंडे जो होने चाहिए वो रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। इसके बाद हमने शामिल कर देना है ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी क्वांटिटी है हाफ कप। और इसके बाद फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और साथ ही लास्ट में ऐड करना है हमने हाफ कप मिल्क। अब विस्कर ले लें और उसे अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर दें ताकि वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मुश्किल होगी लेकिन विस्कर को चलाते रहें और अच्छी तरह से हमने विस्क कर लेना है। जब इस तरह से कुछ फॉर्म हो जाएगी बैटर की तो इसमें हमने शामिल कर देना है बिल्कुल हॉट वाटर और इसकी क्वांटिटी है हाफ कप। अब इस बैटर को हल्के-हल्के हाथ से मिक्स करते जाएँ और इसका एक स्मूथ सा बैटर हमने रेडी कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारी जो केक की बैटर है बहुत ही मज़े की रेडी हो चुकी है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी-सी रनी होगी। यहाँ मैंने कपकेक ट्रे ले लिया है और उसे लाइन कर देंगे लाइनर्स से। तो एक ही करके लाइनर को अच्छी तरह से इसमें लगा दें और साथ ही जो ओवन है उसे हमने प्रीहीट में लगा देना है। और कपकेक लाइनर्स लगाने के बाद बैटर को इसमें अच्छी तरह से पोर करते जाएँ। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे बैटर जो है उसे पोर कर दिया लाइनर्स में। ऊपर से मैं शामिल कर रही हूँ चॉकलेट चिप्स। तो अपने पसंद की क्वांटिटी चॉकलेट चिप्स की शामिल कर दें। और इसे शामिल करने के बाद इसे हमने बेक कर लेना है।
तो 180 डिग्री सेल्सियस में बेक कर लेंगे 20 मिनट्स के लिए। 20 टू 25 मिनट्स के बाद ये अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट जो कपकेक्स है वो रेडी हो चुके हैं। थोड़ा-सा इसे कूल डाउन कर लें और उसके बाद जब ये थोड़ी-सी नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगी तो इसे हम कट कर लेंगे। और इसकी टेक्सचर चेक करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट ये चॉकलेट कपकेक्स हमारी रेडी हो चुकी है। कुछ कपकेक्स में मैंने चॉकलेट चिप शामिल किया था और कुछ में नहीं। और बहुत ही आसानी के साथ इसे आप बिल्कुल 1 आवर के अंदर-अंदर इसे बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।